आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज कई महत्वपूर्ण फैसले लेने वाले हैं और वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं, जहां पर आज वनाधिकार उत्सव है और सीएम शिवराज कई सौगात देने वाले हैं। 22,000 से ज़्यादा वनाधिकार पत्र वो सौंपने वाले हैं। तो एमपी में आज वनाधिकार उत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर खासे एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस पर कई दिनों से वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे और आखिरकार आज इस उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश में 22,000 से ज़्यादा वनाधिकार पत्र सौंपे जाएंगे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 22,000 से ज़्यादा वनाधिकार पत्र सौंपने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गरीब कल्याण पखवाड़ा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पत्र धारकों को भूमि का अधिपत्य आज से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और वनाधिकार पत्रों का जो वितरण है हितग्राहियों से सीधा संवाद भी आपको बताने किया जाएगा। और 11 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया था और ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, भोपाल से। और ख़ास बात यह है, जब इसकी शुरुआत होगी तो प्रदेश के बाकी जो ज़िले हैं उसमें सीधा एलईडी के माध्यम से इसे देखा और सुना जा सकता है। बाकी आप का चैनल मध्य प्रदेश न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश भी इसमें सहयोग दे रहा है और आप जहां जहां इसकी रीच है आप देख पा रहे होंगे इस कार्यक्रम को। और कलेक्टर के मुताबिक वनाधिकार पत्रों का जो वितरण है, जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में भी किया जाएगा, जिसमें कई जिले के हितग्राहियों को वनाधिकार की भूमि अधिपत्य वितरित किए जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज भोपाल से वनाधिकार पत्रों का वितरण और हितग्राहियों से सीधा संवाद किया जाएगा। कल वो उज्जैन में थे, जहां पर किसानों को उन्होंने सौगात दी। एक क्लिक से कई हजार किसानों को उन्होंने फायदा पहुंचाया। सत्ताईस जिलों के 22,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। तो वीसी के जरिए अलग अलग हितग्राहियों से बात भी करेंगे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो अनुसूचित जनजाति के 237 हितग्राहियों को आज वनाधिकार पत्र गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश को शीर्ष पर ले जाने का संकल्प है मध्य प्रदेश का। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर पल हर क्षण सभी से अपील करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, उससे पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हम अपने लिए तो आत्मनिर्भर बने ही, दूसरों की भी मदद करें। हम कार्यक्रम में औपचारिक रूप से स्वागत करते हैं पुष्पगुच्छ से, लेकिन संक्रमण काल के कारण अब स्वागत शाब्दिक होगा और इस स्वागत को यहां आपके सामने करेंगी विभागीय मंत्री आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी। पहले स्वागत भाषण, फिर कार्यक्रम की रूपरेखा। और हाँ, कार्यक्रम में सबसे ज्यादा स्वागत और अभिनंदन होगा हमारे उन भाई बहनों को
जिनका वनाधिकार पत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आज स्वागत करने वाले हैं। तो पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सभी वनवासी भाई बहनों का स्वागत करेंगे। आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी, सुश्री मीना सिंह जी। आप सभी आदिवासी भाई बहनों से बहुत विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आप ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। आज इस वन अधिकार उत्सव समारोह में हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। मंच में विराजमान हमारे सम्मानीय मंत्री श्री पारस सकलेचा जी, ओम सकलेचा जी, हमारे प्रमुख सचिव मैडम पल्लवी जैन जी, हमारे प्रमुख सचिव वरणवाल जी और यहाँ पर उपस्थित अलग अलग जगहों से आए हुए मेरे सभी आदिवासी भाई और बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी मेरे पत्रकार साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए भी बहुत आप सब आदिवासी भाई बहनों की ओर से उनका बहुत अभिनंदन और वंदन करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते अगुवाई कर रहे हैं और हर रोज दिन हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए कोई ना कोई योजना बनाते रहते हैं। मैं आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। जब ये अधिनियम 2006 में बना तो हमारा पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो आपके नेतृत्व में वन अधिकार पट्टे देने की बात आपसे कही गई और 1 जनवरी 2008 से पट्टा बनाने का कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में आपके आदेशानुसार चलाया गया और उस समय से लेकर के अभी तक 3 लाख पट्टे मेरे मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों को दिया जा चुका है। 2,70,000 व्यक्तिगत पट्टे दिए गए, 30,000 पट्टे सामुदायिक पट्टे दिए गए। अपने आप में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है। मुझे मालूम है चूंकि मैं आदिवासी हूँ और जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गांव में भी और अगल बगल के गांव में भी लोग वन अधिकार की जमीन पर खेती करते थे और उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी जो फॉरेस्ट के अधिकारी होते थे, बीट गार्ड रेंजर, कभी खेत में हल चलाने जाते थे या बोली करते थे तो उनके हल जब्त कर ली जाती थी। मेरे आदिवासी भाई को रेंज में बैठा दिया जाता था कि ये हमारी जमीन है, आप लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदिवासी भाई बहनों के अधिकारों को आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और आज आपके नेतृत्व से आपके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हमारे आदिवासी भाई बहनों को पट्टा दिया जा रहा है। हमारा भाई आज, हमारी बहनें आज उन जमीनों के मालिक हो गए। 3 लाख पट्टा मध्य प्रदेश में अपने आप बहुत बड़ी बात है मित्रों। और अभी पुनः दोबारा छानबीन हो रहा है। हमारी जिला स्तर पर जो छानबीन समिति बनी हुई है उसके माध्यम से आप लोगों के नामों का चयन किया जाता है और पिछले 3 लाख दिए जा चुके हैं और अभी 22,000 पट्टे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन अभी भी वन अधिकार पट्टे से छूट रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर आदेश दिए कि फिर छानबीन करो, पूछो लोगों से। अगर 2 व्यक्ति गांव में 70-80 साल की अगर गवाह देते हैं कि हाँ ये व्यक्ति काबिज है, उस जमीन में खेती कर रहे हैं, तो उनको भी अगर उनकी पात्रता है, उनका अधिकार सही है तो अभी भी उनको पट्टा देना चाहिए। और अभी जब दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश दिए तो 22,000 पट्टे आज माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष यहाँ पर वितरण समारोह शुभारंभ होना दोबारा। और अभी ये लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक हमारे आदिवासी भाई बहनों को उनके जमीन का हक उनको सही तरह से पूरी तरह से न मिल पाएगा, तब तक
तक ये काम चलता रहेगा। और मैं आप सभी पूरे प्रदेश भर के आदिवासी भाई बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अभिनंदन करना चाहती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। और अनेकों योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप स्वयं सुनेंगे, मैं हमारे ओम सकलेचा जी का भी बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मेरे आदिवासी भाई बहन, मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करती हूँ। और जो प्रदेश भर में हमारे जो माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और जो लाइव माननीय मुख्यमंत्री जी को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों का भी, पूरे प्रदेश भर के भाई बहनों का भी सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री मीना सिंह जी। अब एक आदिवासी लोक गायन की प्रस्तुति हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये केवल लोक गायन नहीं है, इसमें वो खुशी है जो वन अधिकार पत्र मिलने के बाद जनजातीय परिवारों को हो रही है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं सुखदेव गुजरे, अमरदास गुजरे और परसराम खातरकर जी। आप ग्राम गोधना विकासखंड चिचोली बैतूल से आए हैं। वन अधिकार पत्र प्राप्ति के पश्चात परिवार में पुत्र अपने दादा से कह रहा है कि आप हमें जंगल की जमीन पर जब ये मिल गया है मालिकाना हक, तो अब हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अब तो जंगल में ही मंगल होगा। सुखदेव गुजरे जी और उनके साथियों से आइए सुनते हैं ये लोक गायन।
का अपना खालिस अपना स्वर। बहुत बहुत धन्यवाद। वनाधिकार पत्र जो मिल रहा है उसके उपलक्ष्य में हमने एक वनाधिकार पुस्तिका का प्रकाशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मंचासीन सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से वनाधिकार पुस्तिका का विमोचन करें। पीछे जाओ, सीएम साहब को लगाओ, उसके बाद में जाना वनाधिकार पुस्तिका। जैसा कि हमने आपसे पहले निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विभिन्न कोनों में अपने वनवासी भाई बहनों से पहले उनका स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम ऑनलाइन हमारे पास प्रतीकात्मक तौर पर 3 जगह की तस्वीर सीधा प्रसारण उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब इन जगहों पर मौजूद हमारे वनवासी भाई बहनों से बातचीत करेंगे, हितग्राहियों से बातचीत करेंगे। हम इन लोकेशंस पर चल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आपसे बातचीत करेंगे। अनूपपुर हमारे सामने दिख रहा है। सबसे पहले हम अनूपपुर ही चले चलते हैं क्योंकि वहां तेज बारिश हो रही है और लिंक अभी मिल रहा है। अनूपपुर में श्रीमती नौकरवती जी मौजूद हैं। जी भैया नमस्ते सर। नौकरवती बहन, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही सर। अच्छा, क्या बारिश हो रही है अभी अनूपपुर में? जी चलिए, लेकिन बारिश में भी अपने काम को रोक नहीं सकती। आज वनाधिकार के पट्टे तो मिलेंगे और जनजाति मेरे बहनों और भाइयों की प्रगति और विकास के काम भी नहीं रुकेंगे। गांव कौन सा है आपका बहन जी? निदावन का नाम निदावन है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? 2 बच्चा है, एक बच्ची है। अच्छा, एक बेटा, एक बच्चा और एक बच्ची है। 2 बेटा है, एक बच्ची है। अच्छा, 2 बेटा है। तो दोनों बेटा और बच्ची तीनों पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हैं सर। बड़े लड़का लोग पढ़ाई छोड़ दिए हैं। अच्छा, छोट वाले लड़का जैसा ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, छोट वाली बच्ची यहाँ कन्या परिषद में पढ़ रहे हैं, कन्या परिषद 12वीं क्लास। जी अच्छा, बेटी की पढ़ाई में कन्या परिषद में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं है, बात कर लीजिए सब बैठे भी बच्ची लोग। अच्छा, बेटी क्या नाम है आपका? सीमा मराठी। सीमा बेटी, गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग बिटिया। भांजी मेरी, खूब लाड़ प्यार मेरी बेटी के माध्यम से मेरी सभी भांजियों से, मेरे सभी भांजियों से। बेटी, अभी तो लॉकडाउन के कारण पढ़ाई बंद होगी जी। तो घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं आप? पढ़ गए सर। ये 12वीं क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, पता है ना? जी। 12वीं में अच्छे नंबर लाने पे आगे के रास्ते खुलते हैं। जी। अच्छा, ये बताओ बेटी, क्या पढ़ के क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर सर। डॉक्टर, और डॉक्टरों की बड़ी जरूरत है अभी कोरोना में। इतने डॉक्टर लग रहे हैं कि मामा परेशान हो गया डॉक्टर ढूंढ ढूंढ के और इलाज ढूंढ के। और मुंह पे सबने मसूका लगाए कोरोना के कारण। तो डॉक्टर तो बहुत जरूरी है। और बेटी, तुम्हें ये पता है तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया तो तुम्हारी फीस कौन भरवाएगा? मामा जी। पता है ना? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो बेटे बेटी हैं, गरीब जनजाति बेटा बेटी, उनके लिए पढ़ाई के लिए छात्रावास, आश्रम शालाएं, बेटियों की पढ़ाई के लिए कन्या शिक्षा परिषद, एकलव्य विद्यालय, कई चीजें पूरे मध्य प्रदेश में हमने शुरू की। इसलिए कि अपने बेटा बेटी भी पढ़ जाते हो। कितनी तेज है बिटिया, मतलब किसी से कम है क्या बेटी? अपनी ये बुद्धि में, अकल में किसी से कम नहीं है। और हमारे सब बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। और इसलिए बेटी, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, तुमने डॉक्टर बनने का फैसला किया है। चिंता मत करना, तुम्हारी
और तुम्हारे जैसे बाकी बेटा और बेटियों की भी फीस ये मामा भरवाएगा। तुम तो मेहनत से पढ़ाई करना ताकि अच्छे डॉक्टर बन के निकले आओ। लेकिन एक बात और पूछो, एक बात और पूछो, डॉक्टर बन के गरीबों की सेवा करोगे या दिल्ली मुंबई में जाके डॉक्टरी करोगे? नहीं, गाँव में ही इलाज करेंगे। देखो ये बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी डॉक्टर हो ताकि हम अपने भाई और बहनों की भी सेवा कर पाए, इलाज कर पाए। और वैसे केवल डॉक्टर ही नहीं, हमने इस साल की बिटिया से मैं बात कर रहा हूँ तो सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT में, IIM में कहीं भी अगर एडमिशन लेंगे तो मामा ही फीस भरवाएगा, माता पिता से फीस नहीं भरवाएगा। और अगर IAS कलेक्टर बनना है, SP बनना है, IPS बनना है, IFS बनना है, वन विभाग की सेवा में जाना है तो उसकी भी कोचिंग, मतलब क्योंकि गांव में रह के उतनी सब चीजें हम नहीं पढ़ सकते तो दिल्ली में भी जाके अगर कोचिंग लेंगे ऐसे बच्चे तो उनकी कोचिंग की फीस भी मामा ही भरवाएगा। उसके लिए 10 करोड़ रुपया का हमने इंतजाम किया है ताकि कोचिंग अचानक पढ़ाई करवा दी, अचानक परीक्षा दिलवा दी तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। और मैं दिल से ये चाहता हूं कि मेरे जनजाति आदिवासी बेटा बेटी भी और बाकी गरीब बेटा बेटी भी खूब पढ़ के आगे आए। इसलिए मेरी बिटिया तुमको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां। और माता पिता को भी, बहन हमारी बैठी है नौरवती जी, आपको भी बधाई। आप बच्ची को, बेटी को भी पढ़ा रही, बेटों को भी पढ़ा रही। नौरवती बहन एक बात और पूछूं, बेटा और बेटियों दोनों को बराबर लाड करती है या बेटों को ज्यादा करती है, बेटियों को कम, बेटी को कम करती है? नहीं, दोनों करते हैं सर। फिर बिटिया थोड़ी सी ज्यादा। अच्छा, बिटिया ज्यादा ही लाडली है, ये बात सही है। देखो ये अपने समाज का ही मामला है जिसमें बेटियों से ज्यादा लाड बेटों को करते हैं। अभी मीना सिंह हमारी मंत्री बैठी है यहाँ बन के, सुश्री मीना सिंह जी, और धाकड़ मंत्री है, बिल्कुल अच्छी से अच्छी मंत्री हमारी। तो बेटियों को ये बात सीखनी चाहिए सबको कि हमारा जनजातीय आदिवासी समाज बेटों को तो प्यार करता है लेकिन बेटों से ज्यादा बेटियों को करता है। और ये अपने ही समाज में होता है जहां बेटों से ज्यादा बेटियां हैं। कई जगह शहर में तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बड़े बड़े लोग कहते हैं बेटा आए बेटी आए नहीं, तो बेटों की संख्या ज्यादा हो रही है, बेटियों की संख्या घट रही है। इसलिए लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हमको चलानी पड़ रही है। अब बहन आप वन भूमि पे कब से खेती कर रहे हैं? 10-15 साल हो गए सर। आगे करता सास ससुर, कहाँ भी मालूम नहीं है वही। अच्छा, लेकिन आज वन विभाग का पट्टा मिल रहा है आपको वनाधिकार का? जी भैया, आपके दया से मिल रहा है तो ठीक है, बहुत धन्यवाद। अभी तक डर बना रहता था कि जमीन का पट्टा ही नहीं है वनाधिकार का। अब वनाधिकार पत्र मिल जाएगा तो वो जमीन आपकी हो गई और आपके जैसे बाकी बहनों और भाइयों की हो जाएगी जो मेरे सामने भी बैठे और पूरे प्रदेश में मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये जमीन अब आपकी हो जाएगी। सिंचाई का कोई साधन है कि नहीं उस जमीन? सिंचाई है, कुआं है सर। कुआं है, आप पंप नहीं है। कुआं है और पंप कुआं है, पंप नहीं है। अब पंप दिलवाना पड़ेगा भैया। कुआं है तो कुआं पे पंप भी दिलवाएंगे, चिंता मत करना। आप ये नोट कर लें, कुआं है तो अकेले कुआं से बाल्टी से थोड़ी पानी निकालेंगे। पंप की जरूरत है तो पंप का इंतजाम भी करेंगे। बहुत बहुत बधाई मेरी बहन को, आपको आज पट्टा मिल रहा है। आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम धार चल रहे हैं। सागरिया भाई हैं यहाँ है मामा जी, यहाँ है। सागरिया जी बैठे हैं सर, सामने बैठे सागरिया भाई। हाँ सामने बैठा। अरे तीर कमान साथ में है, बिल्कुल कंधे पर लटकाए और हेलो मैं क्या कमान कंधे पे लटकाए, तीर बगल में है, आदिवासी पर वेशभूषा में है। हाँ चलिए आपका बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम मामा जी। राम 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 राम। कब से था जमीन पे कब्जा आपका?
भैया 20 साल 20 साल तो अभी तक पट्टा नहीं मिला था। हाँ नहीं मिला। तो आज ये पट्टा आपको मिल रहा है। कौन कौन सी फसल बोते हैं आप जमीन में? उड़द बोता है, तुअर बोता है, मक्का बोता है। उड़द, तुअर और मक्का। हाँ इस साल फसल के क्या हाल है? वैसे यही 4-5 कुंटल हो ही जाएगी। हो जाएगी 4-5 कुंटल। लेकिन सिंचाई का इंतजाम है कि नहीं, पानी का कुछ? सिंचाई नहीं है, हमको तालाब जरूरी चाहिए। तालाब जरूरी है ना? हाँ तो अभी कोई इंतजाम नहीं है। कोई भी नहीं। तो भाई ये सागरिया भाई के सुन रहे, कलेक्टर भी सुन रहे हैं धार के। हाँ जी। ये सागरिया भाई को तालाब चाहिए, तालाब देना है, नोट कर लिया जाए। क्योंकि तालाब लगेगा तो पानी उसमें थोड़ा रुकेगा, तो जमीन में भी पानी जाएगा। कलेक्टर सुन रहे हैं मुझे? हाँ अभी सागरिया के यहाँ तालाब खुल जाना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, पट्टे के साथ बाकी सुविधा भी तो मिलनी चाहिए, तो फसल पैदा होगी। नहीं तो सूखी जमीन में काय की फसल पैदा होगी? पानी के लिए चाहे कुआं खोद के दें, तालाब बना के दें, और कहीं से आ सकता हो तो वहां से भी हम देने की कोशिश करेंगे सबको। वो जरूरी है। धन्यवाद। है ना? जरूरी। अच्छा, घर में कौन कौन है? और धन्यवाद। घर में कौन कौन है? बच्चे कितने हैं? 6 है। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? अभी कोई पढ़ी नहीं जाती। क्या बड़े बड़े हो गए क्या? हाँ बड़ा है, ये 2 का 4 की शादी, जो 2 की शादी नहीं हुआ। अच्छा। तो नाती बच्चों के बच्चे तो होंगे ना जिनकी शादी हो गई? किसी की शादी की, एक लड़का की शादी है, एक छोरी है उसको। अच्छा, तो उनको पढ़ाना भैया। हाँ जी। और अभी 2 की शादी नहीं हुई तो 2 की शादी में मामा को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? बुलाओ मामा जी। अरे जरूर बुलाना। हाँ मामा जी बुलाओ। अब मक्के की रोटी खाएंगे? हाँ जी। ठीक है। आदरणीय टीना वर्मा जी, मालती बहन जी आपके साथ बैठी है। अच्छा, आप ये बताएं कि खेती के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? खेती के अलावा भी कोई काम करते हैं? खाली खेती कर रहे हैं। अच्छा, खाली खेती में काम चल जाता है। हाँ तो आपको भी एक बात और बताओ, आपका और कोई सुझाव है क्या करना चाहिए मामा को, सरकार को? पानी के लिए है? पानी के लिए से पानी के लिए चाहिए। गर्मी में गेहूँ बोना चाहिए हमको। और क्या चाहिए? गेहूँ बोना, गर्मी में पानी तालाब बन जाएगा तो गेहूँ बोना हम। अच्छा, तो गेहूँ बोएंगे, फिर उड़दा से, मक्का से के अलावा गेहूँ हाँ, ये बरसात में पक जाएगा, की कमाई है कि नहीं? चलो इसी साल तालाब खोद के देंगे, जैसी फसल तैयार होती तालाब की खुदाई का काम चालू और तालाब बना के दे दिया जाए। और जितने वनाधिकार के पट्टेधारी भाई बहन हैं आज, उनके खेतों में जैसे भी पानी की व्यवस्था हो उसका सबके हैं। भैया नमस्ते, नीना वर्मा। हाँ बोलिए नीना। भैया नमस्ते जी बोलिए। भैया बहुत धन्यवाद, आपने इनकी समस्या का समाधान कर दिया। क्योंकि ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं बिल्कुल आदिवासी है, इनको हिंदी बिल्कुल अच्छे से बोलने नहीं आती, और पूरा परिवार केवल खेती करता है, जो मतलब ऐसी खेती होती है जो ट्राइबल वाली, उसी को करते हैं। और आज सबसे ज्यादा पट्टे धार जिले में बटे हैं। इस सब के लिए सभी हितग्राहियों की तरफ से, सभी आदिवासी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। लेकिन वो तो इतनी अच्छी दिल से भाषा बोल रहा है कि मेरा ही दिल गदगद हो गया, दिल की बात दिल सुन रहा है। नहीं भैया, दिल से आपको दुआ मेरा सब दिल से शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब रिश्ते में दिल के है ना, ये ऊपर के थोड़े दिलों के है कि नहीं अपने रिश्ते, दिल के रिश्ते। जी भैया, सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे चले। अब सर हम चलेंगे गुना। गुना में भूर सिंह जी बैठे हैं क्या? भूर सिंह बिलाला, राम राम, मेरी आवाज आ रही है? राम 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 आ रही है सर। कैसे हो आप? बढ़िया है सर। या जमीन पे कब से कब्जा था आपका? ये सर बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए, तो अभी तक पट्टा नहीं मिला था? पहले पट्टा नहीं मिला था सर, अभी मिल गया आपके कृपा से। तो आप तो खुश हो? आप खुश हो सर। अच्छा, कौन सी फसल बोते हैं आप अपनी जमीन पे?
वहाँ पे सर हमने मक्का बोते हैं, कहीं उड़द बोते हैं और कहीं तिल्ली भी बोल देते हैं। अच्छा, दिल्ली भी बोल रहे हैं। हाँ, अभी कैसी मक्का और उड़द की फसल कैसी है आपकी? हाँ, उड़द भी है सर और कछु तिल्ली भी है, थोड़ी मक्का भी है। अच्छा अच्छा, थोड़ा थोड़ा अनाज सब बोना पड़ता है सर। ये थोड़ा थोड़ा अनाज जो आप बोते हैं उससे साल भर के खाने पीने का इंतजाम हो जाता है? कोई साल हो भी जाता है सर और कोई साल कमी भी पड़ जाता है, तो कोई अपन मजदूरी करके गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, खेती में पानी का इंतजाम है कि नहीं आपके पास? पानी का आप कुआं मिल गया तो हो जाएगा सर, हो जाएगा। कुआ मिल गया? वो मिल गया। कहाँ भी मिला है? ये अपना मेड़बंदी भी मिल गया। अच्छा, मेहरबंदी भी मिल गया। इनके साथ अधिकारी कौन है भाई? आपके साथ कौन है? कलेक्टर? मैं कुमार पुरुषोत्तम बोल। जी सर। हाँ, कुमार पुरुषोत्तम, सब सुविधाएं देना है भाई। सर इनको कल एक कपिल धारा कुआं मेड़ बंधान दोनों हो गया है सर इनका, और हाँ। इनको इंश्योर करेंगे सर कि काम जल्दी हो जाए सर। तो बिल्कुल आप ये तय करो कि काम इनके जल्दी हो जाए, और जितने भी पट्टाधारी है सबको पानी की सुविधा चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सूखी खेती में कोई दम नहीं है, और इसलिए पानी का इंतजाम सबका हो, इसकी व्यवस्था करें। अच्छा, और मैं पूछ रहा हूं घूर सिंह भाई, और क्या मदद करनी चाहिए सरकार को? सरकार को सारे मतलब इतनी मदद मिल गई तो इसमें बहुत बढ़ जाएंगे हम। ये सब हमको कुआं मिल गया, पट्टा मिल गया, अच्छा, और ये मेड़बंदी मिल गया, तो इससे अच्छा रहेगा, हम सुखी रहेंगे सर। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं सर। तो वो तो बड़े बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। उनके मतलब एक दो तीन बच्ची हैं और अच्छा। बच्चा भी है। अच्छा, और दो पढ़ाई कर रहे हैं सर। एक तो कॉलेज आपकी फाइनल हो जाएगा और एक 12वीं में है सर। अच्छा, तो बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाना, हाँ सर, बिल्कुल पढ़ाएंगे। क्योंकि अकेली खेती में पूरा थोड़ी पड़ेगा, बच्चों को पढ़ लिख के दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? सही है सर। हाँ, तो उनको दूसरी चीजें भी पढ़ाई लिखाई करवा के अपन करवाएंगे, चाहे वो जैसे बेटी ने बताया डॉक्टर इंजीनियर बने, सरकारी सेवा में जाएं, चाहे काम धंधा करें। अलग अलग तरह के काम धंधे भी बहुत है जिसके लिए सहायता हम दिलवाएंगे, करेंगे। तो दूसरे काम धंधों में भी अपने बच्चे लगना चाहिए। आपकी कृपा है सर। अच्छा, और कोई सरकार की योजना का लाभ मिला है आपको अभी तक? सरकारी योजना से दूसरा तो कुछ नहीं, मैं अपना ये अभी तुम्हारे माध्यम से मिला है सर हमको। अच्छा, तो पक्का मकान है कि नहीं आपका? नहीं, पक्का मकान नहीं मिल गया और शौचालय मिली अपनी। अच्छा, घर में रसोई गैस है कि नहीं? कुटी, हाँ रहते हैं ना, कुटी मिली अपने आपके कुटी मिली, बच्चे हाँ, कोई तो आते हैं पूछता वहाँ। हाँ, कुटी मिल गई, शौचालय मिल गई। हाँ। तो अब गैस से रोटी बनती है, चूल्हे पे बन रही? गैस से बनती है सर। गैस से? गैस भी मिला है। हाँ हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था। हमने कहा हम भेज रहे हैं, मिलेगी नहीं तो कहीं घपला घोटाला तो नहीं है कुछ? नहीं, मिल गया सर, गैस मिल गया, कुटी मिल गई, शौचालय मिल गया, अभी ये कुआं मिल गया, पट्टा मिल गया अपना जमीन का, और ये मेड़बंदी मिल गई। तो सही बताओ, मामा से खुश हो, सरकार से खुश हो कि नहीं? नहीं, सरकार से खुश है ना सर, क्यों नहीं खुश है, जब आपको लाभ दिया है। और आज भी ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया कि अलग अलग में तो कई बार गड़बड़ घोटाला हो सकता है। हम क्या भैया सबको एक साथ पट्टा बांटो रे, और सबसे बात करो जितना हो सकता है। तो पूरे प्रदेश में सबसे इसलिए बात कर रहे हैं ताकि कोई कमी रह जाए तो बहन मीना सिंह को, और हमारे वन मंत्री भी विजय साहब भी जुड़े हुए, मुझे बताया वो अस्पताल में भी कोरोना के कारण भर्ती हैं लेकिन ठीक है, तो वो भी जुड़े हुए हैं। सब लोग मिलके ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी बेहतर सेवा करे, इसलिए फिर से बनी है। आपके साथ गोपीलाल यादव जी भी बैठे, हमारे विधायक दिखाई दे रहे हैं, मुंह पे मसू का बंधा है लेकिन पहचान गया मैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी भी बैठे।
भारतीय जनता पार्टी के सब लोग बैठे हैं, तो सबका स्वागत। विजय साहब जुड़ रहे हैं क्या 2 मिनट के लिए? विजय साहब जुड़ पाएंगे क्या? विजय 2 मिनट के लिए। विजय साहब जी सुन रहे हैं? विजय साहब अस्पताल में हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हों, वन मंत्री हैं अपने, और जल्दी जनता की सेवा के लिए फिर से बाहर आए अस्पताल के। कोरोना बीमारी है, जनता की सेवा करते करते कोरोना हो जाता, मुझे भी हो बैठा था। आप विजय ज्यादा नहीं, केवल आप 2 मिनट चर्चा करो, जल्दी स्वस्थ हो जाए। लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य को देखते हुए आपकी शुभकामनाएं। हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही भाई साहब? आ रही आ रही। भाई साहब आप ये घोषणा कर सकते हैं कि जितने भी अधिकार में जो पट्टे अपन ने दिए हैं मनरेगा के तहत अपन 5-5 लाख रुपए के तालाब को मंजूर कर सकते हैं। ये बड़ी घोषणा हो जाएगी पट्टेधारियों के लिए। मनरेगा के 5-5 लाख रुपए के तालाब आप घोषणा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी सबको शुभकामनाएं सर। बस आपको भी शुभकामनाएं, जल्दी स्वस्थ होकर बाहर आए। ताली बजा के मंत्री का स्वागत कीजिए। मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित विभाग की मंत्री और यशस्वी आदिवासी नेता, वैसे सबके लिए काम करती है और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है। 5-5 बार चुनाव जीती है, साधारण नहीं है। और आज मंत्री का दायित्व दिया है, विशेषकर हमारे आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण का काम अगर हमने सौंपा है तो बहन सुश्री मीना सिंह जी को सौंपा है। इनका ताली बजा के स्वागत किया। अस्पताल से ही हमने देखा अपने वन मंत्री को, उनकी मन की तरफ इतनी थी कि वो वहां से भी बात करना चाहते थे, बीमार रहने के बावजूद भी। ऐसे हमारे वन मंत्री, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, आदरणीय विजय शाह जी, एक बार फिर उनका स्वागत कीजिए। खेती के साथ साथ हमको छोटे छोटे उद्योग भी खोलना पड़ेगा और वो आदिवासी भाई बहन भी खोल सकते हैं, बेटे बेटी भी खोल सकते हैं, उसके लिए भी हम सहायता देंगे। उस विभाग के हमारे यशस्वी मंत्री भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे प्रमुख सचिव वन विभाग भाई अशोक बर्णवाल जी, मैंने बहुत दादागिरी की और अशोक ने और विभाग ने, वन मंत्री जी ने सहयोग किया कि पट्टे मिल जाए, नहीं तो वन विभाग देने ही नहीं चाहता। हम का देवरे भैया कहा जाएंगे अपने गरीब भाई बहन। अशोक बर्णवाल जी और विभाग की प्रमुख सचिव, जिन्होंने लगातार प्रयास करके 23,000 तक पट्टे पहुंचाए, लेकिन रुकना नहीं है यहाँ, और लगातार बोलना और पट्टे देना। श्रीमती पल्लवी जैन जी, पूरे मध्य प्रदेश में सारे मंत्री जुड़े हैं। आज अलग अलग जिलों में सारे मंत्री गए क्योंकि सब जगह कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे मेरे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, आपने देखे हमारे सांसद, हमारे विधायक सब बैठे हैं। और मेरे लाखों लाख आदिवासी बहनों और भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आपको राम राम करता हूं। आप सबको प्रणाम। देखिए, मेरे लिए भगवान का रूप अगर कोई है तो मेरे ये बैठे हुए भाई बहन है, ये गरीब जनता, यही परमेश्वर है, यही भगवान। मैं ये मानता हूं कि इनकी सेवा मतलब भगवान की पूजा। अगर जिंदा इंसान की जो मुसीबत में है उसकी सेवा नहीं करी और भगवान को कितना भी भज लिया तो भगवान प्रसन्न नहीं होगा। और इनकी अगर ढंग से आपने सेवा कर ली तो नारायण भी प्रसन्न हो जाएगा, भगवान। अपनी तो जिंदगी का मिशन बचपन से आपकी सेवा है।
आज मेरे साथ वो बहन निर्मला बारेला भी बैठी है, ये भी आदिवासी क्षेत्र से आती है। मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत कैसे की बताऊं? आज जरा गप्पे लगाते भाषण रखते। मैं देखता था मेरे क्षेत्र में, मैं कुछ नहीं था, ना सांसद था ना विधायक था, पढ़ाई लिखाई भोपाल में करता था, और मैं देखता था कि जंगल में जो आदिवासी भाई बहन हैं वो बड़े परेशान होते हैं। छोटी छोटी टुकड़े जमीन की उन पर कब्जा है, उन पर खेती कर रहे हैं। अब वो खेती करते थे कब्जा करके, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन नाकेदार रेंजर तंग करते थे, बकरा बकरी उठा ले गए, मुर्गा मुर्गी उठा ले गए। मैं छोटा था तब मैंने उस क्षेत्र की पदयात्रा की थी, पैदल पैदल। और ये निर्मला भी जब छोटी थी, वहां के और भी साथी बैठे हैं हमारे, कैलाश भी है, सब है ये। तो पहले पहले जब मैं गया तो पदयात्रा के पहले एक बार हम गए थे किराए की जीप लेके। तो गांव में जीप पहुंची तो लोग भाग गए कुछ। तो मैंने कहा धक्का है को? बाद में एक से हमने बड़ा मना के पूछा कि भाई धक्का गए, तो वो बोले तुम रंजन नहीं हो क्या? रंजन समझ गया कि रंजन बोले रंजन तो नहीं हो। मैं क्या नहीं, अरे वो हम तो समझे रंजन आगो, पता नहीं मुकरा बकरा बुकरी मुर्गा मुर्गी क्या उठाए ले, तो निकल गया कौन चक्कर में पड़े। रेंजर डेंजर बन जाता था। और तब मुझे लगा कि कुछ करने की जरूरत है। कुछ नहीं था, मैं विधायक सांसद कुछ नहीं, पढ़ता था और भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चे में काम करता था। तब मैंने पदयात्रा की पूरी आदिवासी क्षेत्र की, और संक्षिप्त किया कि चिंता मत करो, आपका हक है, अधिकार है, कोई को छीनने नहीं देंगे, और गड़बड़ कोई करेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। खूब हमने आंदोलन किए। नसलागंज में एक बार हमने लठ जुलूस निकाला और अधिकारी मित्रों से कहा कि न्याय करो, अन्याय मत करो, ये गरीब कहां जाएगा आखिर। और तब से वहां शोषण लगभग बंद हो गया। देखो मेरे बहनों और भाई, ये सरकार की व्यवस्था काहे के लिए? ये मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, इनकी गाड़ी घोड़ा, लाल बत्तियां, सलूट, काहे के लिए? ये दम्भ और अहंकार के लिए नहीं है, ये अपनी जनता की बेहतर सेवा के लिए है। और मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता हमारे लिए बराबर है, लेकिन जनता में वो जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, सबसे दुखी और सबसे गरीब है, वो सबसे पहले है। अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई है, कुछ लोगों के लिए बना के थोड़ी भेजी है। आप बताओ भगवान ने धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? और से बताओ बनाई कि नहीं? हवा सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, जमीनें सबके लिए बनाई, लेकिन कुछ बुद्धिमान और कुछ ताकतवर लोग, उन्हें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के दम पे कब्जा कर लिया दुनिया के संसाधनों पे। और जो भोले भाले सीधे साधे लोग थे वो वंचित रह गए, वो जंगल में रह गए। सबके लिए भगवान ने बनाया, तो सबका हक क्यों नहीं होना चाहिए? और उसके 2 तरीके। एक तरीका जो पहले कभी कहता था जिनके पास है छीन लो उनसे, लेकिन वो तरीका सही नहीं था, वो तरीका असफल हुआ। दूसरा तरीका है कि जो समर्थ है उनसे टैक्स लो और जो गरीब है उनको सस्ती सुविधाएं बांट दो।
लोगों ने, जब हमने शुरू किया, मैं तो 3 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहा, जरा 1.25 साल छुट्टी हो गई थी मेरी, अब फिर वापस आ गया। तो तब हमने ऐसे गरीब भाई बहनों को, आपको कई योजनाएं शुरू की। 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक, पट्टे का अभियान, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का इंतजाम। कई लोगों ने कहा कि ये मामा को क्या हो गया, फ्री में बांट रहा है, ये तो 1 रुपया किलो। मैंने कहा बांट नहीं रहा, न्याय दे रहा हूं। हक तो उनका भी है, और उनका हक है, इसलिए उनको सस्ता मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, कोई एहसान नहीं है। और मुख्यमंत्री के नाते आज भी मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी यही है, जो सबसे नीचे, सबसे पीछे, सबसे गरीब, उसके लिए सबसे पहले निकाय के लिए सरकार, इसलिए हक है, हमारा अधिकार है। और ये मेरा संकल्प और प्रतिज्ञा है कि मैं दे के रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और एक नहीं कई योजनाएं प्रारंभ की हमने। मुझे लगता था कि मेरे बेटा बेटी बच्चे, गरीब बेटा बेटी क्यों पढ़ने ना जाए, अकल की कमी तो है नहीं। आप जरा अंदाज लगा देखना, 15 साल में गांव गांव में सड़कों का जाल बिछा, कोई से जिले में देख लो, अनूपपुर में देख लो, चाहे झाबुआ में देख लो, सीहोर में देख लो, चाहे मंडला में देख लो। आदिवासी क्षेत्रों में जाना दुर्गम था। मैंने तो छिंदवाड़ा के पातालकोट तक भी सड़क पहुंचा दी, पातालकोट तक। क्या हमारे आदिवासी भाई, जनजाति भाइयों को इस सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्कूलों की संख्या अगर आप देखें तो 15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस जमाने से लेकर अब तक कई गुना ज्यादा आश्रमशालाएं, छात्रावास, ताकि हमारे बालक बालिकाएं रह के पढ़े। और बाद में फिर कन्या शिक्षा परिषद, फिर क्रीड़ा परिषद, एकलव्य विद्यालय, ऐसे विद्यालय जो हमारे बेटे बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और लगातार आगे बढ़े। अगर आप देखें बजट के रूप में तो 14-15 साल पहले आदिवासी कल्याण का, विकास का बजट था केवल ट्राइबल डिपार्टमेंट का साथ केवल 600 करोड़ रुपया। अब ये बहन मीना मेरी बैठी है, 7,384 करोड़ रुपया आदिवासी विभाग का बजट बढ़ा के दे। 15 सालों में ट्राइबल हाई स्कूल दोगुने से ज्यादा बढ़ा दिए, 112%। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 81%, खेल परिसर 85%, प्री मैट्रिक छात्रावास, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, आश्रम। और आज मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ाई में बच्चों की कोई कमी मामा नहीं रहने देगा। आपको कुछ नहीं लगा, बस बच्चों को ढंग से पढ़ेंगे स्कूल भेजना है। शिष्यवृत्ति की दरें पहले नाम मात्र की थी, छात्रावास में रहते तो खर्चा लगता है, माता पिता कैसे खर्चा करेंगे? वहां तो जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें साल भर चलता ही नहीं है, कई बार मजदूरी की जुगाड़ में बाहर जाना पड़ता है, और इसलिए वो भी तिगुनी से ज्यादा बढ़ा के दे दी। मेरे भांजे भांजी छात्रावासों में अच्छी छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे ताकि ढंग से भोजन कर सके, ढंग से रह सके, पलंग गद्दा बिस्तर। और पहले तो खरीदने में घपला हो जाता था, अब तय किया कि बच्चे पालक मिलकर खरीदेंगे, चाहे वो पलंग हो चाहे वो बिस्तर हो, भोजन भी की सामग्री भी आएगी तो
मिलके आएगी ताकि उसको कोई बेईमानी और घपला ना कर पाए। नहीं तो ऐसे बेईमान लोग भी दुनिया में जो बच्चों की राशन खाते। इसलिए कई तरह की सतर्कता बरतने की हमने कोशिश की। कई जगह अब इस बार तो हमने तय किया कि सीनियर छात्रावास और महाविद्यालयीन छात्रावास भी हम प्रारंभ करेंगे। वो अभी बच्चों के लिए नहीं हुआ करता। कॉलेज के बच्चों के पास ये सुविधा नहीं थी। हमने तय किया इसी साल ट्राइबल में के 50 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में बदल दिया जाएगा ताकि और उनकी शिक्षा अधोसंरचना का विकास हमने किया ही, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, शहरिया, भारिया, बैगा, हमारे बच्चे भी कंप्यूटर सीखे। अब ढोर चलाते, हल चलाने, मजदूरी करने का काम तो बहुत दिनों किया। मेरे बच्चे अब कंप्यूटर पर भी खेले। खेलना चाहिए कि नहीं? बिना कंप्यूटर के आगे नहीं बढ़ सकते। इन्हें कंप्यूटर सिखाने के भी कौशल विकास केंद्र हम खोल रहे हैं ताकि बिना पैसा लगे हमारे बच्चे कंप्यूटर सीख सकें, कंप्यूटर की पढ़ाई सीख सकें। 33 एकलव्य विद्यालयों में 7 करोड़ 20 लाख की लागत से आईटी केंद्र और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष बना रहे हैं। विद्यालयीन भवनों के निर्माण 50 करोड़ की लागत से नए 25 छात्रावास। एक नहीं अनेकों चीजें करने की हम कोशिश कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत नहीं आने देंगे। अभी तक छात्रावास नहीं थे तो मुझे अपने बेटा बेटियों ने कहा कि मामा अब तुम कह रहे जाओ पढ़ने, अब कॉलेज में पढ़ने जाए तो छात्रावास तो नहीं रहेगा। तब हमने तय किया था कि शहर में किराए पे कमरा लेके भी रहो मेरे बच्चों, और कमरे का किराया भी माता पिता नहीं मामा भरवाएगा। वो योजना बीच में गड़बड़ हो गई थी, हम नहीं रहते। अब वो योजना फिर से चालू कर रहे हैं। छात्रावास जब बनेंगे बच्चे जाएंगे तो कहां रह के पढ़ेंगे, इसलिए उसका इंतजाम किया। और मुझे बता जो खुशी है, बेटा हमारे बच्चों को विदेश पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ, विदेश पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं? हमारे बच्चे भी विदेश जाके पढ़ सकते हैं। और इसलिए मैंने एक योजना बनाई कि जिसमें हमारे बच्चे विदेश जाके भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो यह तय किया कि अगर हमारे बच्चों का एडमिशन विदेश की यूनिवर्सिटी में हो गया तो यूनिवर्सिटी में तो खर्चा बहुत है और वो खर्चा गरीब परिवार कर नहीं सकते। इसलिए हमने ये तय किया कि उन बच्चों की फीस भी, चाहे वो 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपया भी हो, तो वो फीस भी मामा ही भरवाएगा। ऐसे 50 बच्चों को हम हर साल विदेश भेज रहे हैं। और मुझे खुशी है कि विदेशों में जो बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं वो खूब नाम कमा रहे हैं। अभी कुमारी भागवती मरावी, कुमारी ममता ध्रुवे, श्री राहुल गौड़, कुमारू रेणु मंडावी, यावेश टोप्पो, योगेश बास्कले, ये ऐसे कुछ बच्चों के नाम है जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनको मामा पढ़वा रहा है। तो हमारे बच्चे विदेश में भी चमत्कार करें। अच्छा, बैलगाड़ी तो खूब चलाई है, सिर पे भी चीजें बहुत ढोई है, लेकिन हमने एक योजना बनाई है कि पायलट बनाने की ट्रेनिंग भी हमारे बच्चों को देंगे। पायलट मतलब जो हवाई जहाज उड़ाए और हेलीकॉप्टर उड़ाए। हमारे बच्चे क्यों हवाई जहाज नहीं उड़ाए, क्यों हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाए? वैसे पायलट की ट्रेनिंग भी देना शुरू कर। कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं छोड़े जहां हमारे बच्चे काम ना करें। और इसलिए यह अभियान
जिंदगी बदलने का अभियान हमने चलाया। आज वनाधिकार के पट्टे यह मानने जरूरी थे। बरसों से मेहनत कर रहे हैं, ठूंठ खोदे, पत्थर उखाड़े, जैसे तैसे जमीन को खेती के लायक बनाया और कानून भी बना हुआ है। लेकिन बने कानून में पट्टा मिलने में दिक्कत हो रही थी और जब हमने अभियान चलाया, और मुझे खुशी है कि आज हम लगभग 22,000 पट्टे दे रहे हैं। 23,000 पट्टे दे रहे हैं। और इसके बाद भी दो चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूं। जिनके पुराने कब्जे हैं 2006 से पहले के, वो और कोई रह गए हो तो पट्टा देने का अभियान उनके लिए हमारा जारी रहेगा। लेकिन एक चीज हमको भी करनी चाहिए कि अब जंगल बचे रहने चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? उनको हम नहीं छेड़ेंगे। पुराने कब्जाधारी है, उनको पट्टा देंगे। तो वो अभियान लगातार हमारा जारी रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, हमने ये भी तय किया है कि हमारे बच्चे खेल कूद में आगे निकले। अब तीर चलाना ये तो हमारा जन्मजात गुण है। छोटे छोटे बच्चे भी तीर चलाने लगते, और इसलिए तीरंदाजी में हमारे बच्चे बहुत आगे निकले और बाकी खेलों में आगे निकले। इसलिए हमने खेल परिसर भी बनाए। 24 ऐसे खेल परिसर जहां रह के बच्चे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े और कई बार भारत के लिए मेडल जीत के लाए। देखो, क्षमता में बहुत, एक तो मुझे बड़ी खुशी और आनंद होता है। सबसे सरल जीवन अगर किसी का है तो हमारे जनजातीय समाज का है। अरे भैया, मैं नहीं कहता हूं कि भोपाल और इंदौर वालों, दिल्ली बंबई वालों, जिनके पास बड़ी दौलत है, उनको सोने के लिए नींद की दवाई खानी पड़ती है, नींद नहीं आती। और हम में से कोई नींद की गोली खाता है क्या? रोटी नहीं खा सकते, खाने का बहुत है, लेकिन वो 1.5 रोटी से ज्यादा मत खा लेना। और बिना मिर्ची का खाओ, बिना नमक का खाओ। लेकिन जनजाति समाज दिन रात घनघोर परिश्रम करता है दिन में, और रात को धरती के बिछौने पे आसमान की चद्दर ओढ़कर शांत हो जाता है। नाचना गाना, अपनी लोक संस्कृति, आनंद से जीवन जीना। कितने उत्सव होते हैं और इतना सरल और आनंदित जीवन है कि जरा मौका मिला तो संगीत, गीत और नृत्य शुरू हो जाता है। जीवन की सार्थकता अलग है। और जो जीना सीखना चाहिए सरल जीवन, तो आप लोगों से सीखना चाहिए। निश्चल और अगर मक्के की रोटी पे चटनी धर के खाओ, आनंद ही अलग है। और पत्तों पे बनाते हैं अपन पानिया, उसका तो आनंद ही अलग है। शहरों में ये आनंद आ सकता है। अरे अपने कोदो, अपनी कुटकी, अपनी मक्का, अपनी ज्वार, उसका आनंद ही अलग है। और इसलिए हमारी बहनें ढिंडोरी, मंडा से आज पता नहीं जुड़ी होगी जरूर। कोदो कुटकी की बर्फी कल बटवाई हमसे, जो बहुत पौष्टिक होती है। ये कोदो कुटकी साधारण चीज नहीं, ये चावल से बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये चीजें खत्म ही होती जा रही है, इनको खत्म नहीं होने देना है। एक बात और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं। ये बात बड़ी खुशी की है कि आदिवासी जनजाति समाज में बहन और बेटी का भी बहुत महत्व है, बराबरी का है।
और बेटियां भी चमत्कार करती है। देखो, हमको दूसरे काम धंधों की तरफ भी जाना पड़ेगा। अब मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक होशंगाबाद जिले में केसला है। केसला की मेरी बहनों ने मुर्गी पालन का काम शुरू किया, मुर्गी पालन, और धीरे धीरे उनका समूह की बहनों ने स्व सहायता समूह इतना बेहतर काम किया कि उनका जो टर्नओवर साल भर का था वो 300 करोड़ रुपया पहुंच गया, और उन्हें मुर्गी का दाना बनाने की फैक्ट्री भी इटारसी के पास खोली। कोरोना में थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि मुर्गा मुर्गी खाने में डर रहे हैं लोग। लेकिन उन्होंने मेहनत करी और उसी में पूरा एक नेटवर्क बैतूल जिले में, होशंगाबाद जिले में बना। तो मैंने भी काम कहा, अच्छा अपने कई जगह तो झाबुआ वगैरह में कड़कनाथ, मुर्गा कड़कनाथ होता है, कहते हैं कि उसमें ज्यादा ही कुछ पोषण होता है, तो उसके पालने का काम भी खूब शुरू हुआ है। देसी बोलते हैं, अब जमाना तो कड़कनाथ ही कहता है। तो वहां मुर्गी पालन का काम वहां भी शुरू हुआ। अनूपपुर जिले में काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो बहनों के काम कर रहे हैं। अनूपपुर जिले में भी काफी बने, और डिंडौरी में कोदो कुटकी की बर्फी और बाकी व्यंजन। रेखा पेंद्राम और उनकी टीम वहां बहुत अच्छा काम कर रही है। रेखा पेंद्राम तो विदेश हुआ है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के कारण। तो मैं अपनी सब बहनों से निवेदन कर रहा हूं, स्व सहायता समूह बनाओ। कल और उनके साथ बात होने वाली है मेरी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाओ, अपने यहां की चीजें अच्छी बना के उनको बेचो, और उनकी बिक्री में बेचने में सरकार पूरा सहयोग करे, आपका विभाग भी उसको सहयोग करे, क्योंकि वो भी एमएसएमई है, छोटे छोटे कारखाने। कोदो कुटकी का लगा दिया प्रोसेसिंग सेंटर 5 लाख 7 लाख 10 लाख में, तो ये आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो, अकेली खेती से काम नहीं चलने वाला, बच्चों की पढ़ाई ताकि दूसरे काम धंधा बने। और एक बात मैं और कह रहा हूं, अभी हमने ग्रामीण पथ विक्रेता के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। छोटा छोटा काम धंधा अगर करना चाहते हैं, फल बेचना, सब्जी बेचना, चाय की होटल, पान की, तो और छोटे छोटे काम धंधे गांव में हो सकते हैं, कस्बा नुमा गांव में हो सकते हैं, तो उनको भी 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन दिलवाएंगे, और उसका ब्याज भी हम, क्योंकि प्राइवेट आदमी से लोन लेना खतरनाक है। अगर नियम विरुद्ध काम करने वाला कोई साहूकार है तो उससे कर्जा लेने का अनुभव बहुत बुरा है। कई केस आते हैं कि इतने % ब्याज वसूल लिया, 20%, 25%, 30%, वो नहीं होना चाहिए। सही बात है कि नहीं? और हमने एक कानून भी बना दिया है, देखो ब्याज पर जो पैसा देता है उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके ब्याज की दरें तय रहती है कि 1% लेगा महीना, 2% लेगा महीना। लेकिन कुछ लोगों ने 25%, 30%, और उसमें से फिर जमीन और जेवर वो ही रख लो। तो हमने एक कानून बना दिया है, जिनने नियम विरुद्ध नियम प्रक्रिया पूरी नहीं करके और मनचाही दरों पे 25%, 30%, मतलब अगर 100 रुपया लिए तो महीना में 130 वसूल। ऐसा जितना कर्जा है उसको चुकाने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा माफ हो गया। ये लूटने की इजाजत हम किसी को नहीं देते। नियम प्रक्रिया से कोई काम करे हमें आपत्ति नहीं है, ये लूटने वाला तो जाएगा, कमाने वाला खाएगा। मेहनत करके, परिश्रम करके अपनी कमाई का खाएं, उसमें हम बाधा नहीं आने देंगे कुछ भी। उसके लिए हमको काम करना है, हम काम कर भी रहे हैं।
और एक बात और सुन लो, जिनको अब तक पक्की कुटी नहीं मिली है, 3 साल के अंदर सबको पक्के मकान बना के दे दिए जाएंगे। एक मकान जरूरी है। और दूसरा भैया, पीने का साफ पानी। कुओं का पानी खराब हो जाता है, पोखर बावड़ी का पानी खराब हो जाता है, बरसात के बाद कितनी बीमारियां होती है, क्योंकि गंदा पानी पीना पड़ता है। वो बीमारियां रोग पैदा करती है, वो पानी रोग पैदा करता है। और इसलिए एक संकल्प और है, कई जगह फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है जो हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, बच्चों के दांत खराब कर देता है, वो थोड़े पीले पीले दिखते हैं, शरीर को और भी नुकसान होता है। इसलिए ऐसे सभी गांवों में और उसके बाद भी हमारी कोशिश रहेगी, धीरे धीरे आदिवासी टोले मजरे में भी पाइपलाइन बिछा के, नल लगा के, टोटी वाले नल लगा के पानी दिया जाए। टोटी खोले तो पानी आ जाए। अब हैंडपंप में कब तक खटर खटर करेगी? इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बधाई। जल जीवन मिशन बनाया, भारत सरकार का भी पैसा आएगा, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा लगेगा। मकान में बिजली, और बिजली के बिल भी ऐसे नहीं आए, मर ही जाए। तो बीच बीच में हमारे पास शिकायत आई, बड़े बड़े बिल आ गए मामा, बड़े बड़े बिल। तो फिर बांध के हमने पटकवा दिए कि अभी धरो इन बिलों को, जांच की जाए। अगले महीने 1 महीने का बिजली का बिल आएगा। बाकी के लिए सरल समाधान योजना लाई। हमारे हर घर में मेरी बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए, ताकि गैस के चूल्हे पर रोटी बनाए। ये प्रधानमंत्री जी की कृपा से मिलते हैं। हमारी बेगा भारिया शहरिया जो बहने, उनको पोषण के लिए कुपोषण दूर करना का अभियान चलाए। 1000 रुपया हर महीने उनके खाते में मैंने डालना अतिरिक्त शुरू किया। बीच में सरकार ने बंद कर दिए थे, जब कांग्रेस की आ गई मैंने फिर से डालना शुरू कर दिया। हमारे बच्चे आज जरा हट्टे कट्टे तो हों, बहनें भी खाए पिए इसके लिए। और अभी मैंने 5 महीने में 100 करोड़ रुपया उनके खातों में डलवा दिए। छात्रवृत्ति की राशि 500 करोड़ रुपया के आसपास वो भी खातों में बच्चों के डलवा दिए, क्योंकि ये जरूरी है। इनके बिना काम नहीं चल सकता। एक चीज हम और सोच रहे हैं, ये बिगड़े हुए वनों का सुधार। मतलब पेड़ तो है नहीं, लेकिन वन है। उनके सुधार का व्यापक कार्यक्रम चला के उसमें निजी निवेश दिला के कैसे हम आदिवासी भाई और बहनों को और रोजगार के अवसर प्रदान करें, उसकी कोशिश करें। हमने जो वनोपज होती है, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, अचार की चिरौंजी, ये औने पौने दाम पर खरीदी जाती है। हमने उनके रेट तय कर दिए कि अगर इससे कम में बिकी तो हम खरीदेंगे। तो पता चला महुए के फूल के हमने 35 रुपया किलो तय किए, लेकिन बाजार में बिके शायद 40-45 रुपया किलो। ये पूरी वनोपज मट्टी के मोल नहीं जाने देंगे, इसके लिए पूरे पूरे दाम देंगे। जैसे बाकी चीजों के समर्थन मूल्य तय होते हैं, हम अपनी चीज के भी तय करेंगे। उससे कम में बिकेगी तो सरकार खरीदेगी। वो भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और जितने भी वनाधिकार के पट्टे दे रहे हैं, उन वनाधिकार के पट्टेधारियों का खेतों में पानी, उसके लिए तालाब, कुआं, जो भी जरूरी है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी वनाधिकार के पट्टेधारी का खेत बिना पानी के नहीं रखेगा। ये सबके लिए फैसला, एक के लिए फैसला नहीं है। तो जब मनरेगा योजनाओं से बनाने का हम काम करेंगे, ताकि पानी रहे तो अच्छी फसल भी आए, फल भी लगा पाए, सब्जी भी लगा पाए। वो मुझे जरूरी लगता है। उनको 0% ब्याज पर खाद बीज के लिए कर्जा भी दिया जाएगा, ताकि ब्याज देके कर्जा ना लेना पड़े। फसल बीमा भी करवाया जाएगा।
राहत की राशि भी भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े फसल खराब हो जाए तो वो भी दी जाएगी। इनको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। हमारी जो लोक कलाएं हैं, अभी हम गीत सुन रहे थे वनाधिकार के पट्टों पर, इसको दुनिया भर में नई पहचान दिलाई जाएगी। हमारे लोक कलाकारों का सम्मान हो और सभी आजीविका को जोड़ने के काम में हम लगेंगे, क्योंकि हमारी अपनी कला संस्कृति वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक विषय और मेरे पास आया, छोटे मोटे कई आपराधिक मामले उनमें अदालतों की चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मैं 302 की बात नहीं कर रहा, 307 की बात नहीं कर रहा। छोटा मोटा मामला कहा सुनी हो गई, छोटा मोटा झगड़ा हो गया तो मर गए, वकीलों को पैसा दे देंगे। मैंने निर्देश दिए हैं कि जितने ऐसे छोटे मोटे आपराधिक मामले हैं जो वर्षों से चल रहे हैं और आदिवासी गरीब परेशान है, वो सब के सब वापस ले लिए जाएंगे। उनको भी हम वापस करेंगे। सिकल सीमिनिया जैसी जो बीमारी है, जो कुछ जिले में विशेषकर अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल वहां होती है, तो वहां तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको दूर करने के, लेकिन अब इस योजना को सभी नवासी आदिवासी विकास खंडों में चालू कर दिया जाएगा। और एक बात और जो मुझे आज चुभती है, नवासी विकास खंड जहां आदिवासी जनजाति भाई बहन बहुमत बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां तो कई योजना चलती है, लेकिन कई जगह उतनी संख्या में नहीं, लेकिन है तो गरीब ही। तो ऐसी योजनाएं बाकी भी गांव में जहां हमारे जनजाति भाई बहन निवास करते हैं, उनको भी हम प्रारंभ करने का काम करेंगे ताकि उनको लाभ मिल सके। 15 नवंबर को बिरसा भगवान का जन्मदिन है। देखो हमारे जनजाति नायक भी गजब के थे। रानी दुर्गावती मुगलों के सामने, अकबर के सामने झुकी नहीं, छट के छुड़ा दिए थे। हमारे रानी कमलापति थी भोपाल में, उनकी प्रतिमा हम लगा रहे हैं। उन्होंने भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। हमारे रघुनाथ शाह, शंकर शाह, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, हत्या नायक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। जब अपनी पे आ जाए, इनकी स्मृति में हमने संग्रहालय और इनकी स्मृति में स्मारक बनाए, हम मेलों का आयोजन करते हैं। भगवान बिरसा के जन्मदिन पर व्यापक पैमाने पर उनका जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हम सीधे सरल सहज लोग प्रदेश और देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। हम देशभक्त हैं। जब भी देश को हमारी जरूरत होती है, हम खून की बूंद भी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन हमारी शिक्षा, हमारी दीक्षा, हमारे रोजगार, हमारी आजीविका, हमारे अधिकार, हमारी परंपरा, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, इसको बना के बचा के रखने की जरूरत है, बढ़ा के रखने की जरूरत है। और इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी की, और मामा तो साथ ही खड़ा है। वनाधिकार के पट्टों के इस कार्यक्रम में एक बार मैं फिर सभी बहनों और भाइयों का, अब उन्हें बंद कर दिया था मीना बंद, फिर चालू कर देंगे, लैपटॉप भी देंगे बच्चों को, अच्छे नंबर लेके आ रहे। अब कितनी गिनाए अपने, बहुत तो कर दी। फिर से नए युग का प्रारंभ होगा, प्रगति और विकास की नई राह बनेगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप बना के उसमें हमारे ये गरीब भाई बहन भी आत्मनिर्भर हो जाए, सम्मान की जिंदगी जिए, इसका प्रबंध किया जाएगा। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बधाई और मामा का प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी आज्ञा और सहमति से हितग्राहियों के वनाधिकार पत्रों का वितरण हम आरंभ करना चाहते हैं।
भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में ये कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर वनाधिकार उत्सव में शामिल होते हुए उनका संबोधन चल रहा था और उन्होंने कहा है, भरोसा जताया है, उन्होंने कहा है कि सरकार हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है और सरकार ने जो पहले काम किए थे उनको भी, और जो समस्याएं उनको ध्यान में रखकर कुछ अगर नई योजनाओं की भी आवश्यकता होगी तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अब यहाँ पर जो बांटे जाने वनाधिकार पत्र उसको बांटते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल के संग्रहालय से दिखा रहे हैं। वनवासियों को वनाधिकार पत्र दिए जा रहे हैं और ये 47 ज़िलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। लाइव ये कार्यक्रम चल रहा है 47 ज़िलों में ये कार्यक्रम, और यहाँ पर तमाम इन ज़िलों में तमाम मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं। इस बात का भी मुख्यमंत्री जिक्र कर रहे थे। तो वनाधिकार उत्सव के तहत ये वनाधिकार पत्रों का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया जा रहा है। श्री रविलाल जी अपने हर पट्टे वाले खेत पर पानी की व्यवस्था की जाएगी और 0% ब्याज दर पर खाद बीज के लिए लोन दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणाएं भी मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और फसल बीमा का फ़ायदा भी इन लोगों को दिया जाएगा। इस बात का भी ऐलान किया गया। आदिवासियों पर छोटी धाराओं के तहत जो केस दर्ज कर लिए जाते हैं उनको भी वापस लिया जाएगा। इस बात का भी ऐलान किया गया क्योंकि कई साल से ऐसे केस चल रहे हैं जो पेंडिंग हैं काफ़ी, और इसका ऐलान भी उन्होंने किया है कि ये केस जो हैं, छोटे मोटे जो केस हैं, उनको भी वापस किया जाएगा। आदिवासियों का जीवन जो है, उनका जीवन जीने की कला बिल्कुल अलग है। इस बात का मुख्यमंत्री ने जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासियों की वजह से जंगल हैं, हम हैं, और इसीलिए उनका सम्मान करना बेहद ज़रूरी है, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। फसल बीमा का फ़ायदा भी इन आदिवासियों को दिया जाएगा और तमाम योजनाएं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नज़र आ रहे थे। वे यहाँ आमंत्रित होंगे। आदरणीय श्रीमती पार्वती बाई पिता श्री बलदेव विदिशा से 0.008 हेक्टेयर रकबे का पट्टा इनको दिया जा रहा है। श्रीमती पार्वती बाई जी के बाद श्री राम कुमार गौड़ रायसेन जिले से, श्री राम कुमार गौड़ जी को 2.559 हेक्टेयर भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। और इस क्रम में अंत में श्री लालू भील रायसेन जिले से ही हैं। श्री लालू भील जी को 2.267 हेक्टेयर का पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। राज्य स्तरीय दावों में जो पट्टे वितरित किए गए उनमें हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी पट्टा वितरण कर रहे थे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं विभागीय प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल जी। आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमति से 2 पंक्ति अपनी नित्य नियम पूजा से पढ़ना चाहूंगी। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। आज इस न्याय के उत्सव, वनाधिकार उत्सव में हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। आपकी ऊर्जा से और आपके मार्गदर्शन से हमें नित्य नए समर्पण से कार्य करने का की प्रेरणा मिलती है। हम आभारी हैं आपके। हमारे बीच में हमारे माननीय आदिम जाति कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री जी सुश्री मीना सिंह जी, हमारे बीच में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे माननीय श्री ओम प्रकाश सखेजा जी, माननीय मंत्री जी मुख्य मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु उद्योग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हमारे साथ में हमारे बीच में उपस्थित प्रमुख सचिव वन विभाग श्री अशोक बर्णवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण हमारे सभी। तो आभार प्रकट यहाँ पर किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें और शिवराज सिंह चौहान मंच पर। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ 47 ज़िलों के आदिवासियों को पत्रों का वितरण किया गया है। जनजातीय संग्रहालय से ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम सरकार का
और जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, इसी के तहत ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आम लोगों के लिए जो योजनाएं हैं या जो उनको सौगातें हैं वो इस सप्ताह के दौरान दी जा रही हैं और इसी के तहत ये भी कार्यक्रम चल रहा है। 47 ज़िलों के वनवासियों को वनाधिकार पत्रों का वितरण यहाँ पर आज किया जा रहा है और ये इसकी सीधी तस्वीर हम आपको भोपाल के आदिवासी संग्रहालय से दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। समाप्ति की तरफ ये कार्यक्रम बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कुछ जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको भी पट्टों का वितरण किया है और साथ ही ये जो कार्यक्रम है ये 47 ज़िलों में चल रहा है, जहाँ पर तमाम मंत्रीगण जो हैं वे इन 47 ज़िलों में मौजूद हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अधिकारियों से प्रस्ताव करेंगे। आप सभी से भी विनम्र आग्रह है कि आप बनाए रखते हुए धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान करिएगा। तो ये सौगात दी गई है, जीवन जीना आदिवासियों से सीखना चाहिए। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि किस तरीके से आदिवासी जो हैं वो हमारे जीवन को बचाए हुए हैं, हमारे जंगलों को बचाए हुए हैं। हमें जो संपदा मिली है उसे प्रकृति की तरफ से जो संपदा मिली है उसे बचाए हुए हैं और वो रक्षक हैं। आदिवासियों पर छोटी धाराओं के तहत केस वापस लिए जाएंगे, इस बात का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। कई साल से जो केस चल रहे थे, छोटे मामले जो थे उनको वापस किया जाएगा, इस बात का भी मुख्यमंत्री यहाँ ऐलान कर रहे थे।